हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग HTTP और HTTPS के मेजर डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। मेजर डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का जो भी वर्क है, जो भी टास्क है, वो सभी ऑनलाइन हो रहा है। जैसे अगर हमको एक जगह से दूसरे जगह पैसा ट्रांसफ़र करना हो तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, या किसी नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या अपना कोई डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो हम किसी वेबसाइट के थ्रू अपना डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जीमेल के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या कहीं पे कोई फॉर्म अप्लाई करना हो तो हम फॉर्म अप्लाई करते समय अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हम ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जब हम इतने सारे डेटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने सेंसिटिव डेटा किसी वेबसाइट पे लोड कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है कि क्या हम जो डेटा किसी वेबसाइट के ऊपर लोड कर रहे हैं या एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी वेबसाइट के थ्रू, तो क्या मेरा डेटा सिक्योर है? क्या मेरा डेटा सिक्योर है? ये हमारे दिमाग में आती है। यानी पहली प्राथमिकता होती है क्या है कि डेटा ट्रांसफ़र करते समय हमारा जो डेटा है वो सिक्योर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इंटरनेट एक ओपन नेटवर्क होता है, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी स्किल्स योग्यता दिखाकर अगर उसके कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी है तो वो हमारे डेटा को हैक कर सकता है और हमारे डेटा को लीक कर सकता है, हमारा डेटा चोरी कर सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमको HTTP और HTTPS के डिफरेंस के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर हम इसके डिफरेंस के बारे में जान जाएंगे तो हम अपने डेटा को सिक्योर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम अपने HTTP के पहले डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा पहला डिफरेंस है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन ऑफ www and used to load web pages. When you visit a website, your browser send an HTTP request to the web server, which responds with an HTTP response. It exchange data in plain text form. मतलब ये हुआ कि HTTP का जो फुल फॉर्म है वह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और यह जो HTTP होता है वह www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का फाउंडेशन होता है, न्यू होता है। यानी जो हमारे वेब ब्राउज़र में जो वेब पेजेस लोड होते हैं वह HTTP के कारण ही होते हैं। यानी वेब पेज लोड होने का रिस्पॉन्स किसका होता है? HTTP का होता है। जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो जो हमारा ब्राउज़र होता है वह एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर को, और जवाब में जो वेब सर्वर होता है वह HTTP रिस्पॉन्स करता है रिजल्ट के साथ। यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी वेब सर्वर और ब्राउज़र के थ्रू, या बोल सकते हैं कि वेब सर्वर और HTTP के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है वह एक प्लेन टेक्स्ट में हो रहा है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब यह है यहाँ पे कोई भी इंक्रिप्शन नहीं है, यानी जैसे हम डेटा लिख रहे हैं वैसे ही डेटा वेब सर्वर के पास जा रहा है और वहाँ से उसी फॉर्म में रिटर्न आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ के एग्जाम्पल में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक जो ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि जो HTTP है, यहाँ पे जो HTTP है और जो वेब सर्वर, इनके बीच में एक कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या हो रहा है कि यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाला गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड डाला गया है वो एकदम प्लेन टेक्स्ट में है। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अभी कुछ समय पहले जो पोस्ट कार्ड इस्तेमाल किए जा रहे थे, पोस्ट कार्ड आपने देखा होगी कि पोस्ट कार्ड ऐसे होता है जहाँ पे 3 पार्ट बने होते हैं। ऊपर में टू लिखा रहता है और नीचे पे फ्रॉम लिखा रहता है, और इस साइड में हम अपने इन्फॉर्मेशन को लिख देते हैं। अब ये जो पोस्ट कार्ड होता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है, यानी ये जिस हाल्ट पे पहुंचता है, जहाँ जहाँ पहुंचता है वहाँ के लोग इसके डेटा को रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लिफाफा इसके ऊपर से नहीं लगा होता है। यानी यहाँ पे कोई भी इंक्रिप्शन या कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। आप समझ गए होंगे कि HTTP में क्या होता है, कोई भी सिक्योरिटी फीचर्स
नहीं होते हैं, वहाँ पे जो भी डेटा होता है हमारा वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में होता है, जैसे हमारे पोस्ट कार्ड में होता है। यानी पोस्ट कार्ड में जो सूचनाएं लिखी होती हैं, पोस्ट कार्ड जहाँ जहाँ पहुँचता है वहाँ वहाँ के लोग पोस्ट कार्ड के आपके पोस्ट कार्ड में क्या लिखा है वो जान सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें HTTPS के पहले डिफरेंस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर is an encrypted version of HTTP that encrypt the data between a web browser and a website, so third man cannot read it। HTTPS का जो फुल फॉर्म है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, और यह एक प्रकार का इनक्रिप्टेड वर्जन है किसी का, HTTP का। यानी ये भी HTTP ही है, लेकिन यह इसमें क्या है, उसी का एक एडिशनल वर्जन है जिसमें इंक्रिप्शन है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे HTTPS और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है उनको ये इंक्रिप्ट कर देता है, जिससे कोई भी थर्ड पर्सन या हैकर जो होते हैं उनको रीड नहीं कर पाते हैं। अगर रीड भी कर लेते हैं, अगर हैक भी कर लेते हैं, अगर जान भी जाते हैं पासवर्ड को, तो चूंकि पासवर्ड किस फॉर्म में होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जिसको डिकोड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डिकोड करने का जो की होता है वो वेब सर्वर के पास होता है। यहाँ पे अभी आपने देखा था HTTP में कि जो भी यूजर नेम और पासवर्ड लिखा था वो प्लेन टेक्स्ट में था, और यहाँ HTTP में आप देख पा रहे होंगे कि जो भी पासवर्ड हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वो सभी पासवर्ड आपके इनक्रिप्टेड फॉर्म में हैं, सभी एक लेटर में मिक्स हो जाते हैं, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पासवर्ड है और कौन सा उसका यूजर है। अब जैसे अगर हम पोस्ट कार्ड की बात कर लें, तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी हमने HTTP में जाना कि पोस्ट कार्ड को उस पर सारे इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन अगर HTTPS और वेब सर्वर की बात करें, तो पोस्ट कार्ड पे इंफॉर्मेशन हमारा लिखा हुआ है, उस पोस्ट कार्ड को क्या करेंगे, हम एक बड़े लिफाफे के अंदर डाल देंगे, और जो एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ पे उस पोस्ट कार्ड को भेजना और उसके लिफाफे के ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि जो लिफाफा जो पोस्ट कार्ड है हमारा वो लिफाफे के अंदर हो गया, और जो हमारे इंफॉर्मेशन है, जो सूचनाएं है, वो एक पोस्ट कार्ड पे है। अब ये पोस्ट कार्ड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ इस लिफाफे पे लिखी सूचनाओं को कोई नहीं पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर बन गई है लिफाफे की। ठीक है, उसी तरीके से जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं HTTPS के थ्रू, तो वहाँ पे हमारा डेटा डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता है। वहाँ पे पहले यूजर और वेब सर्वर के बीच में एक सिक्योरिटी लेयर पहले तैयार होती है। जब सिक्योरिटी लेयर तैयार होती है तब फिर हमारा डेटा जो है इसमें ट्रांसफ़र होता है, और वो भी किस फॉर्म में, एन्क्रिप्टेड फॉर्म में। यानी पहले डिफरेंस से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, पहले डिफरेंस से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो HTTP होता है वह हमारे डेटा को प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफ़र करता है, जिसको डिकोड करना आसान होता है। यहाँ पे कोई इंक्रिप्शन नहीं होता है, और HTTPS के माध्यम से जो डेटा ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे वो डेटा इनक्रिप्टेड होता है, जिसको डिकोड करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे डिफरेंस की तरफ। जो दूसरा हमारा डिफरेंस है वो है HTTP जो शुरुआत होती है, जो इसका शुरुआत होता है URL का, वह http:// से होता है, और वहीं पे HTTPS का जो URL बिगिन होता है वो https:// से होता है। तीसरे डिफरेंस की बात करते हैं। तीसरा डिफरेंस जो हमारा है, डिफरेंस है HTTPS का कि इट ऑपरेट ऑन TCP एंड IP लेवल। यानी HTTP जो होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल के लेवल पे वर्क करता है, जबकि हमारा HTTPS जो होता है वो HTTP का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें दो एक्स्ट्रा लेयर होते हैं। इसमें दो एक्स्ट्रा लेयर होते हैं जो डेटा को इनक्रिप्ट करने का काम करते हैं, जिनको हम बोलते हैं SSL एंड TLS। SSL एंड TLS। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, एंड TLS का फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये दोनों जो हैं एक प्रकार के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो HTTP में या HTTPS में SSL एंड TLS
दो प्रकार के प्रोटोकॉल्स हैं जिनका इस्तेमाल HTTPS में किया जाता है और इन्हीं दोनों प्रोटोकॉल्स की वजह से यहाँ पे डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, डेटा को सिक्योर किया जाता है जिससे कोई थर्ड पर्सन उसको हैक नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे डिफरेंस की तरफ। जो हमारा चौथा डिफरेंस है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा HTTP होता है इट इज़ लेस सिक्योर सो डेटा कैन बी वल्नरेबल टू द हैकर। यानी HTTP जो होता है इसमें सिक्योरिटी बहुत कम होती है जिससे इसका डेटा जो होता है हैकर के लिए असुरक्षित होता है, यानी हैकर इसको आसानी से हैक कर सकता है। और जो HTTPS होता है वो हाईली सिक्योर होता है क्योंकि यहाँ पे जो डेटा होते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ वेब सर्वर ही डिकोड कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की, तो HTTP जो है पोर्ट 80 बाय डिफ़ॉल्ट यूज करता है और HTTPS 443 पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट यूज करता है। अब अगर लास्ट डिफरेंस की बात करें तो जो हमारा HTTP होता है इट इज़ अ गुड फिट फॉर अ वेबसाइट डिज़ाइन फॉर इंफॉर्मेशन कंज्यूमिंग लाइक ब्लॉग्स। यानी कह रहे हैं HTTP का इस्तेमाल हमको वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे हमारा ब्लॉगिंग टाइप का इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है, यानी कहीं जहाँ पे हमारे कोई भी सेंसिटिव डेटा कलेक्ट नहीं होते हैं, जहाँ पे हमारे कोई भी ट्रांजेक्शनल डेटा बैंक डिटेल कलेक्ट नहीं होते हैं, वहाँ पे HTTP का इस्तेमाल करना चाहिए। और HTTPS का जो 6 नंबर का डिफरेंस हुआ है, इफ़ द वेबसाइट नीड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड क्रेडिट कार्ड नंबर देन इट इज मोर सिक्योर। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट है, अगर वह इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, पासवर्ड कलेक्ट कर रहा है, क्रेडिट कार्ड नंबर कलेक्ट कर रहा है, तो ऐसे वेबसाइटों को ज़्यादा सिक्योर होने की ज़रूरत होती है। यानी इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वो वेबसाइट पर्सनल डिटेल ले रहा है, बैंक डिटेल ले रहा है, तो उस वेबसाइट को HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू रन होना चाहिए। अगर वह वेबसाइट HTTPS के थ्रू प्रोटोकॉल के थ्रू रन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हमारा डेटा लीक होने के चांसेस बन जाएंगे, हमारा डेटा हैक हो सकता है। यानी जितने भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हैं, जितने भी पर्सनल डेटा कलेक्ट करें, वो सभी प्रकार की वेबसाइटें जो होती हैं वो HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू होने चाहिए। यानी इन सबसे क्या निष्कर्ष निकलता है, इन सबसे निष्कर्ष से निकलता है हम जब कभी भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं या कभी भी किसी वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले हमको ये चेक कर लेना चाहिए कि जिस वेबसाइट पे हम विजिट किए हैं क्या वो वेबसाइट HTTPS के थ्रू रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर HTTPS के थ्रू रन नहीं होगा तो वहाँ से हमारे कंप्यूटर में वायरस आने के भी खतरे बन जाते हैं और हमारा जो भी PC है, हमारा जो भी मोबाइल है वो हैक हो सकता है। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारा जो PC है, जो हमारा मोबाइल है, जो हमारा टैबलेट है वो HTTPS के थ्रू, उसमें जो भी वेबसाइट खुला है वो HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू रन हो रहा है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए जो ऊपर आप देखे होंगे टाइटल बार, वेब ब्राउज़र में टाइटल बार के जस्ट नीचे जो हमारा एड्रेस बार होता है वहाँ पे तो ऑलरेडी HTTPS लिखा होगा, वहाँ पे ऑलरेडी HTTPS लिखा होगा। अगर HTTPS नहीं लिखा होगा तो उसी एड्रेस बार में राइट साइड में आप एक पैडलॉक देख सकते हैं। पैडलॉक एक ऐसे पैडलॉक बना होता है जिसको देख करके हम समझ सकते हैं कि जो हम जिस वेबसाइट पे हम विजिट किए हैं वो वेबसाइट HTTP सिक्योर है, यानी वहाँ पे हमको किसी भी तरह का फ्रॉड किसी होने का चांसेस नहीं है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे अच्छा सा कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।